कभी सोचा है भगवान सच में मिल सकते हैं? अगर दिल से पुकारो तो क्या सच में वो सामने आ सकते हैं? ये कहानी है उस आदमी की जो भगवान को झुठलाता रहा, मगर जब जिंदगी की सबसे बड़ी चोट पड़ी तब वही भगवान उसके सामने साधु के रूप में प्रकट हुए। ये कहानी बताएगी कि जब आस्था सच्ची हो तो चमत्कार होते हैं, और जब विश्वास पक्का हो तो भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। अब सुनिए कहानी। अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। भक्त किसी भी तरह भगवान तक पहुंचना चाहते थे, पर भगवान कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी कल्पना भक्तों ने नहीं की थी। अगर हम आपसे कहें कि भगवान शिव एक साधु के रूप में आए और अपने भक्त के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना उसके परिवार ने नहीं की थी, ये कहानी ये बताती है कि अगर भगवान पर विश्वास पक्का हो तो भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं करते। ये कहानी आपको पूरी सुनाएंगे। बिहार के सीवान जिले की सीमा पर एक घना और गुमनाम सा गांव था। नाम था मोहपतगंज। वहां का जीवन बेहद साधारण था। खेत, बैल, हल और हर शाम मंदिर की घंटियां इस गांव की सबसे अनोखी बात थी। उसका प्राचीन शिव मंदिर, जो गांव के एक कोने में पीपल और बरगद के पेड़ों की छाया में स्थित था। कहते हैं ये मंदिर 500 साल पुराना है, और यहाँ जो बाबा रहते थे वे खुद उतने ही रहस्यमय थे जितना ये मंदिर। बाबा का असली नाम किसी को नहीं पता था। लोग उन्हें शिव बाबा कहते थे। लंबी जटाएं, माथे पर चंदन भस्म की मोटी रेखा, हाथ में रुद्राक्ष की माला और बदन पर एक फटा हुआ कंबल। बाबा दिन भर मंदिर में बैठे रहते, कभी ध्यान लगाते, कभी ओम नमः शिवाय का जाप करते, और कभी घंटों नजरें मूंद कर बैठे रहते जैसे किसी और दुनिया से संवाद कर रहे हों। गांव वाले उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते थे। ये बात हवा में नहीं आई थी। कई लोगों ने अजीब अनुभव किए थे। किसी की गुम हुई भैंस बाबा के आशीर्वाद के बाद मिल गई। किसी की बीमार बेटी एक रात में ठीक हो गई। कोई उन्हें देवता मानता था, कोई संत, लेकिन हर रोशनी के साथ एक परछाई होती है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाबा को पाखंडी मानते थे। वे कहते, अरे ये सब दिखावा है, कोई भगवान भगवान नहीं होते। अगर होते तो दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? इनमें सबसे मुखर नाम था रमेश यादव। रमेश कोई मामूली आदमी नहीं था। बिहार पुलिस में दरोगा था। कद काठी मजबूत, आंखों में अकर और चाल में घमंड। उसने अपनी नौकरी में कई छोटे बड़े अपराधियों को सबक सिखाया था, लेकिन अपनी जिंदगी में वो पाप की दलदल में घुस चुका था। रिश्वत लेना, झूठी रिपोर्ट बनाना, बेगुनाहों को डराकर वसूली करना, ये सब उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। मगर उसका जीवन बाहर से पूरी तरह सेटल्ड था। पत्नी, 2 बच्चे, एक मोटरसाइकिल, एक सरकारी क्वार्टर, सब कुछ था। मगर उस सब के बीच जो नहीं था वो था शांति। और सबसे बड़ी बात, रमेश भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भगवान सिर्फ डर फैलाने का तरीका था। जब कभी शिव बाबा उसके घर के पास से गुजरते, रमेश जोर से बोलता, देखो ढोंगी निकला है। क्या भगवान ऐसे भिखारी जैसे होते हैं? गांव के लोग चुप रहते, कोई टोकता नहीं। बाबा भी कुछ नहीं कहते, बस एक मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते। वो मुस्कान जिसमें ना ताना था ना क्रोध, बस एक रहस्य, जैसे वो जानते हों कि हर बात का उत्तर समय देगा। एक दिन गांव की चौपाल पर बाबा के बारे में चर्चा हो रही थी। कोई कह रहा था, मेरे बेटे की नौकरी लग गई बाबा के आशीर्वाद से। तो दूसरा बोला, मेरी भैंस 3 दिन से लापता थी। बाबा ने कहा, चिंता मत कर, कल सुबह आ जाएगी। और सच में आ गई। रमेश ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम लोग अब भी इन पाखंडियों पर भरोसा करते हो? ये सब पहले से सेट किया होता है। कोई भैंस वापस आए, कोई नौकरी लग जाए, इसमें बाबा का क्या रोल? मेहनत करो, भगवान से नहीं, खुद से भरोसा रखो। सब चुप हो गए। रमेश की बातों में अकड़ थी, पर वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसी शाम बाबा मंदिर के पास बैठे थे। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। रमेश अपनी बाइक से निकला और बाबा की तरफ देखा। उनके पास से निकलते हुए जोर से बोला, ए बाबा, भगवान को तो मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन ढोंग बहुत देखा है इस दुनिया में। बाबा ने उसकी ओर देखा नहीं, बस अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्रों का जाप करते रहे। उस पल जैसे कुछ बदल गया था हवा में। बिजली एकाएक आसमान को चीरती हुई गिरी और बादल किसी शेर की तरह गरजे। रात हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनी थी। मंदिर के पास एक उल्लू चीख कर उड़ा। किसी को नहीं पता था ये रात मोहब्बतगंज की कहानी बदल देगी।
वो रात किसी अभिशाप जैसी थी। बिजली गरज रही थी, जैसे आसमान अपने सारे रहस्य जमीन पर उंडेल देना चाहता हो। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर गया था और हवा में अजीब सी घुटन थी। पेड़ हवा में झूलते नहीं कांपते लग रहे थे, जैसे किसी भयावह उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। रमेश अपने घर में बैठा शराब की बोतल का ढक्कन खोल रहा था। उसके दोनों बच्चे, बेटी अन्या और बेटा वीर, भीतर कमरे में थे और पत्नी सुनीता रसोई में कुछ पका रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि खिड़कियां थर्रा रही थी। रमेश ने चिढ़कर कहा, क्या जमाना आ गया है। ये बारिश भी जैसे भगवान की तरह है, जब जरूरत हो तब गायब और जब चाहिए ही नहीं तब आवत बनकर आती है। सुनीता ने हल्के स्वर में कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि शायद बाबा ठीक कहते हैं, कुछ शक्तियां सच में हमारे जीवन से जुड़ी होती है। रमेश हंस पड़ा, बाबा वो डोंगी। अरे सुनीता, तुम भी पगला गई हो क्या। भगवान कुछ नहीं होता। अगर होता तो मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों होता। वो बोल ही रहा था कि अचानक एक चीख सुनाई दी, इतनी तेज, इतनी भयावह कि रमेश का गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आवाज भीतर के कमरे से आई थी। वो दौड़ा, सुनीता जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली लेकिन शरीर अकड़ा हुआ। वीर कोने में सिमटा कांप रहा था। अन्य रोते हुए कह रही थी, पापा मम्मी को सांप ने काट लिया। रमेश का खून जैसे जम गया। उसने देखा एक काला नाग कमरे के कोने में कुंडली मारकर बैठा था और सुनीता की टांग पर 2 गहरे दांतों के निशान थे। बेटा वीर, जल्दी बाहर जा, किसी को बुला कर ला। गांव के लोग जमा हो गए। किसी ने मशाल जलाया, किसी ने लाठी उठाई। सांप वहां नहीं था, वो जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। किसी ने कहा, बाबा के पास ले चलो, वही कुछ कर सकते हैं। सुनीता की सांसें धीमी होती जा रही थी, शरीर नीला पड़ने लगा था। रमेश ने उसे गोद में उठाया और भीगती मिट्टी में पांव फिसलते हुए मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर का दरवाजा खुला था। बाबा दीपक के सामने बैठे थे, आंखें बंद। रमेश चीखा, बाबा कुछ कीजिए, मेरी बीवी मर रही है, उसे सांप ने काटा है। बाबा ने आंखें खोली, एक क्षण को रमेश को देखा और फिर बोले, बच्चा, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, पहले अस्पताल ले जाओ, समय बहुत कम है। रमेश हताश था। अस्पताल? बाबा, आप तो कहते हैं भगवान सब कर सकते हैं, आप क्यों नहीं बचा सकते उसे। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, शक्ति वही है पर समय उसका विधान है। भागो, अब भी कुछ हो सकता है। गांव वालों ने एक जीप का इंतजाम किया। रमेश और 2 लोग सुनीता को लेकर कस्बे के अस्पताल की ओर भागे। रास्ता कीचड़ और पानी से भरा था, जैसे खुद समय उनके विरुद्ध दौड़ रहा हो। जब वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने कुछ मिनट देखे और सिर झुका लिया। माफ कीजिए, बहुत देर हो चुकी है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। रमेश के कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया, बस डॉक्टर के होठ हिलते नजर आए। उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई एक झटके में बदल गई थी। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। रात के अंधेरे में जब वो शव लेकर घर लौटा, गांव में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कोई संकेत। सुबह रमेश छत पर बैठा था, आकाश साफ था पर उसका मन अशांत। उसकी बेटी अन्या ने धीरे से पास आकर पूछा, पापा, मम्मी को भगवान के पास क्यों जाना पड़ा। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था, उसने सिर्फ सिर झुका लिया। वो रात एक घटना नहीं थी, वो एक संदेश थी जिसे अभी रमेश समझ नहीं पाया था, लेकिन नियति अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। सुबह का सूरज ढल चुका था। रमेश के घर के बाहर एक दिया टिमटिमा रहा था, सुनीता की आत्मा की शांति के लिए जलाया गया दिया। कमरे में सन्नाटा था। अन्या और वीर एक कोने में सिमटे बैठे थे, जैसे दुनिया उनके सिर से छीन चुकी हो। रमेश उन्हें बार बार देखकर गहरी सांस लेता और फिर खामोश हो जाता। 3 दिन हो चुके थे, ना नींद आई ना चैन। वो एक वर्दीधारी इंसान था जिसने जिंदगी में दर्द के कई चेहरे देखे थे।
मगर ये घाव, ये कुछ और था। ये केवल शरीर की जुदाई नहीं थी, ये आत्मा पर लगा जख्म था। वो अक्सर छत पर बैठ जाता, आसमान को ताकता, लेकिन अब वो केवल आकाश नहीं था, वो एक प्रश्न बन चुका था। क्यों? यही शब्द बार बार गूंजता। क्यों? उसकी पत्नी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज मिट्टी में मिल गई। क्यों? वही मरी जो भगवान को मानती थी, और वो जो भगवान को नहीं मानता था आज भी जिंदा है। इन्हीं विचारों में डूबा रमेश एक रात गहरी बारिश में उठ खड़ा हुआ। बच्चे सो रहे थे। दिल में सवाल था, और वो सवाल अब जवाब मांग रहा था। उसने रेनकोट पहना और निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां उसे अब तक सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी, बाबा का मंदिर। बिजली कड़क रही थी, गांव की गलियां कीचड़ में लथपथ थीं, मगर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। मंदिर की घंटियां हवा में हिल रही थीं, जैसे खुद समय कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वो मंदिर पहुंचा। बाबा हमेशा की तरह शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन रहस्यमयी ऐसा लग रहा था जैसे उस लौ में कोई जीवंत उपस्थिति हो। रमेश कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर वो बोल पड़ा, उस स्वर में जो टूटा हुआ था मगर सच्चा था। बाबा, मैं भगवान को नहीं मानता, पर अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। वो शांत दृष्टि रमेश पर पड़ी। ना कोई गुस्सा, ना कोई सवाल, सिर्फ करुणा थी। पूछो बच्चा, क्या पूछना चाहते हो? रमेश की आवाज कांप रही थी। क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? क्यों मेरी बेटी हर रात रोते हुए सोती है? क्यों मेरा बेटा मेरी गोद? बाबा ने शिवलिंग की ओर देखा, फिर कहा, बच्चा, जीवन में जो भी घटता है उसका कारण होता है। वो कारण तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी चेतना में छिपा होता है। भगवान कोई दंड देने वाले नहीं, वो मार्ग दिखाने वाले हैं। रमेश चिढ़ गया। मार्ग? कौन सा मार्ग? मैं जब बच्चा था तब माँ की मौत देखी, बड़ा हुआ तो मेहनत की, सब कुछ किया, फिर भी दुख ही मिला। अब पत्नी भी चली गई। भगवान मार्ग क्यों नहीं दिखाते पहले से? क्यों तब आते हैं जब सब खत्म हो जाता है? बाबा ने आंखें बंद की और बोले, क्योंकि जब तक तुम भीतर से नहीं टूटते तब तक तुम ईश्वर की पुकार नहीं सुनते। भगवान केवल तभी प्रकट होते हैं जब अहंकार समाप्त हो जाए। रमेश की आंखें भर आईं। वो फूट पड़ा, तो क्या ये सब इसीलिए हुआ ताकि मैं भगवान को पहचान सकूं? क्या भगवान इतने निर्दयी हैं कि किसी की जिंदगी उजाड़ दें, ये साबित करने के लिए कि वो हैं? कुछ पल मौन रहा, फिर बाबा बोले, नहीं बच्चा, ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते। वो तो बस अवसर देते हैं देखने का, समझने का। तुम यदि सच में जानना चाहते हो कि भगवान होते हैं तो तुम्हें उनके घर जाना होगा। जाओ अमरनाथ, और अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो भगवान तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। रमेश स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में हल्का सा भरोसा दिखा, मगर साथ में डर भी था। आपको कैसे यकीन है बाबा कि वहां भगवान दर्शन देंगे? बाबा मुस्कुराए, क्योंकि मैंने भी वहां उन्हें देखा है, पर वो कहानी फिर कभी। अभी तुम जाओ, मन से जाओ, बच्चों के साथ जाओ और अपने भीतर के सवालों को लेकर जाओ। जवाब वहीं मिलेगा। रमेश चुपचाप बाबा के चरणों में बैठ गया। पहली बार किसी और के आगे उसका सिर झुका था। मंदिर की घंटियां तेज होने लगी। हवा में घना धुंध छा गया। शायद ये यात्रा अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे केवल हिमालय की ऊंचाइयों तक नहीं, बल्कि उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाने वाली थी। अगली सुबह रमेश ने कुछ अलग महसूस किया। हवा में कोई अदृश्य खिंचाव था, जैसे हर पेड़, हर पत्ता उससे कुछ कह रहा हो, चलो अब समय आ गया है। रात को बाबा की बातों ने उसके भीतर कुछ खोल दिया था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अमरनाथ जाऊंगा। भगवान को चुनौती नहीं, सवाल लेकर जाऊंगा। 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी। रमेश ने तय किया कि वो अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाएगा। अन्य और वीर अब उसकी जिंदगी का एकमात्र कारण थे। उनकी आंखों में उम्मीद देखी जा सकती थी, लेकिन उनकी मासूमियत पर शोक की छाया अब भी थी। बेटा, हम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, रमेश ने अन्या से कहा। मम्मी के पास? अन्या ने मासूम सवाल किया। रमेश ने गले लगाते हुए कहा, नहीं, भगवान के पास। वो हमें बताएंगे कि मम्मी क्यों गई। यात्रा के लिए रमेश ने एक पुरानी बोलेरो तैयार की। जरूरी सामान, कंबल, दवाइयां, कपड़े, खाने का कुछ सामान, सब पैक किया। उसका चेहरा गंभीर था।
पर पहली बार उसमें लक्ष्य की झलक दिख रही थी। यात्रा शुरू हुई। खेतों, जंगलों और नदी पार करते हुए बोलेरो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में रमेश रेडियो चलाता पर खुद चुप रहता। वीर खिड़की से बाहर झांकता। अन्या ने एक पुरानी डायरी में मां की तस्वीर चिपका रखी थी, जिसे वो हर बार खोल कर देखती। पहाड़ शुरू हुए। कश्मीर की घाटियां अब रास्तों पर हावी हो चुकी थी। अचानक मौसम ने करवट ली। बादल गिराए और रमेश ने गाड़ी धीमी कर दी। तभी एक मोड़ पर ऊपर पहाड़ से बर्फ का बड़ा टुकड़ा गाड़ी की छत पर गिरा। एक धमाका हुआ, शोर ऐसा कि बच्चों की चीख निकल गई। रमेश ने ब्रेक मारा। गाड़ी हिलकर रुक गई। कुछ पल लगा रमेश को समझने में कि क्या हुआ है। शीशे टूट चुके थे, छत दबी थी, लेकिन एक चमत्कार था, तीनों पूरी तरह सुरक्षित थे। रमेश बाहर निकला, आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, बाबा ये क्या था? तभी सामने से आती एक आकृति दिखाई दी। बर्फ के बीच एक साधु धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। जटाएं, भस्म, त्रिशूल और आंखों में तेज। रमेश ठिठक गया। वो साधु मुस्कुराए। रमेश उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ कदमों में ही वो साधु एकदम हवा में विलीन हो गए। पापा वो बाबा थे क्या? अन्या ने पीछे से पूछा। रमेश चुप रह गया। अंदर कुछ हिल चुका था। उसे बाबा की वो बात याद आई, भगवान तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे। वो यात्रा अब केवल पहाड़ों की नहीं थी, अब वो एक रहस्य की सुरंग में प्रवेश कर चुका था। दिन से रास्ता कठिन होता गया। रमेश को बताया गया कि आगे की यात्रा अब गाड़ी से नहीं हो सकेगी। पंचतरनी से आगे उसे और बच्चों को पैदल चलना होगा। शाम ढल रही थी और सामने बर्फ की पहाड़ियां ऐसे लग रही थी जैसे कोई देवता खुद बैठा हो। रमेश ने बच्चों से कहा, हम अब भगवान के घर के और करीब हैं, डरो नहीं। अन्या ने कहा, अगर भगवान मिले तो उनसे मम्मी को वापस लाने को कहेंगे ना? पापा रमेश की आंखें भीग गईं। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया और बच्चों को अपने साथ लेकर चढ़ाई की ओर बढ़ चला। रास्ते में अन्य यात्री भी थे। कोई शंख बजा रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। हर चेहरा थका हुआ था, मगर किसी अलौकिक शक्ति की खोज में दृढ़ ठंड तेज हो रही थी। सांसें फूलने लगी थी। तभी दूर से ढोल की आवाज आई और एक श्रद्धालु चिल्लाया, बाबा बर्फानी की जय। भीड़ में जोश उमड़ पड़ा। रमेश ने देखा, बर्फ के बीचों बीच शिव के आकार में एक चोटी दिख रही थी। एक क्षण को लगा जैसे वह आकार मुस्कुरा रहा हो। रात पास थी। रमेश ने बच्चों को एक तंबू में सुलाया जो एक साधु ने उन्हें दिया था, पर खुद उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। पास ही एक जलती हुई लकड़ी से गर्माहट मिल रही थी, लेकिन उसके भीतर का शीतल डर अब भी वही था। वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। जो रहस्य उसकी आंखों के सामने आने वाला है वो उसका पूरा जीवन बदल देगा। अगली सुबह चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। तंबुओं पर जमी ओस और सफेद बर्फ का मेल ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश ने धरती पर शांति की चादर ओढ़ा दी हो। पर रमेश के भीतर कुछ खदबदा रहा था। अन्या और वीर अभी सो रहे थे। रमेश ने पास के लंगर से गर्म चाय लाकर बच्चों को उठाया। कुछ दूरी पर साधु लोग भजन गा रहे थे, भोलेनाथ शंकर करुणा के सागर। अचानक अन्या ने माथा पकड़ते हुए कहा, पापा मेरा सिर घूम रहा है। रमेश चौंका, बेटा क्या हुआ? कल रात तो तुम ठीक थी। मुझे कुछ दिख रहा है पापा, बहुत तेज रोशनी, बहुत दूर कोई मुझे बुला रहा है। अन्या की आवाज धीमी होती जा रही थी और फिर उसके शरीर में एक झटका आया और वो बेहोश हो गई। वीर डर के मारे रोने लगा। रमेश ने झकझोर कर कहा, अन्या आंखें खोलो बेटा, देखो मैं हूं तुम्हारे पास। कोई उत्तर नहीं। उसके होठों से सांस तक महसूस नहीं हो रही थी। रमेश की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। भीड़ जुट गई। किसी ने कहा, ऑक्सीजन की कमी होगी। पहाड़ पर बच्चे जल्दी रिएक्ट करते हैं, नीचे लेकर जाओ। रमेश ने बेटी को गोद में उठाया और नीचे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। हर जगह बर्फ, हर कदम पर जोखिम। वह कुछ कदम ही बढ़ा था कि फिसल गया। अन्या उसके हाथ से छूटते छूटते बची। रमेश घुटनों के बल बैठ गया। उसने पहली बार दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप हैं, अगर आप वाकई मेरे सामने कभी आए थे तो अब मेरी बेटी को बचा लो। मैंने सब कुछ खो दिया, अब बस यही है।
अगर आप चमत्कार कर सकते हैं तो करिए। मैं हर शंका छोड़ दूंगा, हर तर्क छोड़ दूंगा। मैं मान जाऊंगा कि आप हैं। भीड़ हटी नहीं थी, लेकिन अचानक एक साया सामने से आया। सफेद वस्त्र, हाथ में त्रिशूल, जटाई हवा में लहरा रही थी। वही साधु जो रमेश को पहले 2 बार दिख चुके थे। इस बार वह बेहद पास आ गए। रमेश उन्हें देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर आंसू थे और दिल में आशा। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और धीरे से अन्या के सिर पर हाथ रखा। फिर एक चुटकी भस्म निकालकर उसकी नाक के पास फूंक मार दी। सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में अन्या की पलकें फड़फड़ाई और उसकी सांस वापस आई। पापा, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। रमेश स्तब्ध रह गया। लोग ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। पर जब उसने साधु की ओर देखा, वो फिर गायब थे। सिर्फ उनकी पदचिन्ह बर्फ पर बाकी थी। उसने सिर झुकाया, आंखें बंद की और पहली बार मन से बोला, हर हर महादेव। अब वो एक और इंसान नहीं था जो जवाब ढूंढ रहा था। अब वो एक ऐसा पिता था जिसने पहली बार भगवान को देखा, महसूस किया, और अब उसका विश्वास सिर्फ तर्क नहीं, अनुभव पर आधारित था। अन्या को लेकर वो वापस तंबू की ओर लौटा। वीर ने बहन को देखकर चिल्लाकर कहा, दीदी, आप ठीक हो गई। भगवान ने आपको ठीक कर दिया ना? अन्या ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किसी को देखा था। बहुत शांत थे, जैसे मम्मी की आवाज में बोल रहे हो। रमेश ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। पहली बार उसके भीतर डर नहीं, श्रद्धा थी। उस रात तंबू के बाहर किसी ने हल्के स्वर में घंटी बजाई, पर जब रमेश बाहर निकला, कोई नहीं था। बस एक त्रिशूल का निशान बर्फ में चमक रहा था। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा बना रही थी। उस दृश्य में एक दिव्यता थी, लेकिन रमेश के लिए यह दिन और कठिन होने वाला था। बेटी अन्या अब ठीक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी थकावट थी। वीर के चेहरे पर मासूम चिंता थी। रमेश ने दोनों को स्नेह से देखा और मन ही मन कहा, अब जो भी होगा, मैं तुम्हें सुरक्षित लेकर ही वापस लौटूंगा। मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे तीखा हो रहा था। हवा में बर्फ के महीन कण तैर रहे थे, जो चेहरे पर सुइयों जैसे चुभते थे। अमरनाथ गुफा अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता कठिन था। पत्थरों की ढलानें, बर्फीले मोड़ और शरीर को तोड़ देने वाली ऊंचाई। यात्रियों का दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोई भगवा ध्वज लेकर चल रहा था, कोई भजन गा रहा था। रमेश बच्चों के हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर वो बर्फ में गहराई से पांव जमाता, ताकि कोई फिसल न जाए। तभी वीर ने पूछा, पापा, भगवान की गुफा में क्या सच में वो रहते हैं? रमेश एक पल रुका, बेटे की आंखों में देखा और कहा, अगर दिल से पुकारो तो भगवान हर जगह होते हैं, गुफा में नहीं, तुम्हारे। बर्फ तेज हो रही थी। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बादल एकाएक काले हो गए और हवा झोंकों में चीखने लगी। कुछ यात्री रुक गए। एक गाइड चिल्लाया, आगे बढ़ने वालों को सावधान रहना होगा, कुछ घंटों में तूफान आ सकता है। रमेश के मन में उथल पुथल मच गई, लेकिन वह जानता था, रुकने का मतलब था ठंड में जम जाना। आगे बढ़ना ही एकमात्र उपाय था। आगे रास्ता और खतरनाक हो गया। अब पगडंडियां पत्थरों के बीच से होकर गुजरती थीं, जहां एक गलत कदम सीधे नीचे खाई में ले जा सकता था। अन्या की सांसें तेज हो रही थी। वीर अब थक कर रमेश से लिपटने लगा था। रमेश ने वीर को गोद में उठाया और अन्या का हाथ कसकर थामे रखा। उसी क्षण उसके सामने एक और यात्री फिसल गया। चारों तरफ चीख सुनाई दी, लेकिन वह आदमी किसी चट्टान पर अटक गया था। लोग भागे, लेकिन रमेश वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन एक अलग रोशनी भी थी। शायद वह अब समझ चुका था कि हर कदम, हर मोड़ किसी परीक्षा से कम नहीं। उसने बच्चों की ओर देखा और कहा, है, आगे बढ़ना ही होगा। यह भगवान की परीक्षा है और हमें इसे पास करना है। अचानक हवा में एक धीमा शंखनाद सुनाई दिया। कोई पास नहीं था, लेकिन वो ध्वनि साफ थी। रमेश ठहर गया। अन्या ने पूछा, यह आवाज कहां से आई? पापा। रमेश ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, वह बुला रहे हैं, चलो, डरना नहीं, हम बहुत करीब हैं। कुछ और दूर चलने के बाद एक विचित्र घटना घटी। रास्ते में एक वृद्ध साधु बैठा था, बेहद बूढ़ा, लेकिन चेहरा तेजस्वी। उसने रमेश को रोका और कहा, बच्चा, तू भगवान के घर जा रहा है, पर शरीर थक चुका है। यह औषधि ले, यह बल देगी। रमेश संकोच में था, पर फिर उसे बाबा की बात याद आई।
तुम्हें जीवन में ऐसा अनुभव हो जाएगा कि भगवान होते हैं। उसने औषधि ली। तीनों ने कुछ घूंट पिए। अगले ही क्षण उनकी थकान जैसे हवा हो गई। शरीर में गर्माहट फैलने लगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब चलो, द्वार पास है। रमेश ने पीछे मुड़कर शुक्रिया कहना चाहा, बट वह साधु वहां नहीं थे। सिर्फ एक बर्फ की आकृति उनके बैठने की जगह पर पिघल रही थी। रमेश अब जान गया था, यह कोई आम यात्रा नहीं, यह भगवान की लीला है और हर मोड़ पर वह किसी न किसी रूप में उसके साथ हैं। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो बर्फ की परतों के बीच से शिवलिंग की पहली झलक मिली। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। आंखों से आंसू बह निकले। यह वही था जिसके होने पर कभी शक था। अब वो सामने था, ठोस, शांत और दिव्य। बच्चों ने भी हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली। उन तीनों के चेहरों पर अब कोई डर, कोई थकान नहीं थी, सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ श्रद्धा। गुफा का द्वार अब सामने था। एक विशाल बर्फ की परत के बीच एक अंधेरा सा छेद जो बाहर से सामान्य दिखता, लेकिन उसके भीतर एक दिव्यता थी। सैकड़ों यात्री उस ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रमेश के लिए यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं था, यह साक्षात्कार का द्वार था। चारों तरफ घंटे बज रहे थे, शंखनाद गूंज रहा था और एक पवित्र कंपन वातावरण में फैल गया था। रमेश ने दोनों बच्चों का हाथ कसकर पकड़ा और बर्फीले रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। ठंडी हवा अब चुप थी, जैसे वह भी इस क्षण की पवित्रता को महसूस कर रही हो। गुफा के अंदर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। भीतर का तापमान बाहर से भी कम था, लेकिन उस सिहरन में डर नहीं था, श्रद्धा थी। सामने बर्फ से निर्मित शिवलिंग खड़ा था, शांत, विशाल और प्रकाश से घिरा हुआ। उसके चारों ओर दिए जल रहे थे और भक्त मंत्रों के उच्चारण में लीन थे। रमेश, अन्य और वीर वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके चारों ओर भक्तजन ध्यान में बैठे थे। रमेश की आंखें नम थीं। इतने सालों के तर्क, बहस, नास्तिकता, सब इस एक क्षण में जैसे बहकर खत्म हो गया। हे भोलेनाथ, रमेश ने धीरे से कहा, मैंने आपको नकारा, आपको गाली दी, आपकी उपस्थिति पर सवाल उठाया, लेकिन आपने मुझे हर मोड़ पर सहारा दिया। चुपचाप आज मैं नतमस्तक हूं, बिना किसी शर्त के। तभी गुफा के भीतर हल्की सी थरथराहट हुई। कोई भूकंप नहीं था, पर जैसे कोई शक्ति अंदर से सरक रही हो। गुफा के पीछे की दीवार पर एक साधारण सी चट्टान थी, जिस पर कुछ आकृतियां उभरी हुई थीं। लेकिन रमेश की नजरें उस ओर खींच गईं। उसे लगा जैसे वह चट्टान हिल रही है। वह धीरे धीरे उठा और उस ओर बढ़ा। उसके करीब जाते ही एक तेज रोशनी वहां से फूटी। कुछ पल के लिए रमेश की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो सामने वही साधु खड़े थे जिन्हें रमेश ने 3 बार देखा था। इस बार वे स्पष्ट थे, ठोस और सजीव। उनके चारों ओर मंद प्रकाश था और चेहरा शांत, सजीव और गूढ़। रमेश स्तब्ध रह गया। साधु बोले, जो खोजते हैं उन्हें रास्ता दिखता है, जो जिद करते हैं उन्हें सवाल मिलते हैं, पर जो समर्पण करते हैं उन्हें दर्शन मिलता है। रमेश धीरे से उनके चरणों में गिर, आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तुम्हारा समय शुरू हुआ है। सेवा का समय जो तुमने देखा उसे लेकर लौटो। अब दूसरों की आंखों का अंधकार मिटाने का काम तुम्हारा है। तभी बच्चों की आवाज आई, पापा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। अन्या और वीर मुस्कुरा रहे थे। जब वह फिर से साधु की ओर पलटा, वो वहां नहीं थे। सिर्फ एक त्रिशूल की आकृति बर्फ पर चमक रही थी और एक धीमा स्वर गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। रमेश के भीतर एक शांति भर गई थी। अब वह खाली नहीं था। अब वह जानता था, जो सच्चे मन से बुलाता है, भगवान उसे छोड़ते नहीं। अमरनाथ गुफा से वापसी की राह चढ़ाई जितनी कठिन नहीं थी, लेकिन रमेश के लिए वो एक अलग किस्म की यात्रा थी। चढ़ाई पर शरीर थकता है, मगर लौटते समय मन बदलता है। गुफा के भीतर जो उसने देखा, जो महसूस किया, उसने उसे अंदर से कुछ और बना दिया था। रमेश, अन्य और वीर धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे थे। रास्ता अब भी बर्फीला था, मगर रमेश के चेहरे पर अब भय नहीं था। उसके पांव हर कदम पर जैसे मंत्र बोलते जा रहे थे। वो अब भक्त था। संदेह से मुक्त एक पड़ाव पर एक लंगर में बैठकर बच्चों को खाना खिला रहा था। पास ही एक बुजुर्ग यात्री उसे देख रहा था। वह आगे आया और बोला, भाई साहब, आप पहली बार आए लगते हैं। गुफा में कुछ खास अनुभव हुआ क्या? रमेश ने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ, शिव ने मुझे पहचान लिया है। उसकी आवाज में जो स्थिरता थी, वो किसी साधारण यात्री की नहीं थी। 3 दिन की यात्रा के बाद वो श्रीनगर पहुंचे।
और वहीं से बिहार के लिए बस पकड़ी। घर लौटते हुए हर मोड़, हर पेड़, हर चेहरा उसे नया लग रहा था। गांव में जैसे ही उसकी गाड़ी दाखिल हुई, लोगों ने हैरानी से देखा। एक बार तो किसी ने कहा, अरे रमेश है ये तो बदल गया है, चेहरा देखो कैसे शांत हो गया है। रमेश सबसे पहले मंदिर पहुंचा। मंदिर अब भी वैसा ही था। पीपल की छाया में शिवलिंग और चौखट पर चढ़ा हुआ एक जजर घंटा, पर आज मंदिर के दरवाजे पर ताला था। पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा कहां हैं? वह चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, बाबा अब नहीं है बेटा। समाधि ले ली उन्होंने। 2 दिन पहले ही रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर सीधा मंदिर के सामने बैठ गया। बिना कुछ बोले आंखें मूंद ली और गहरी सांस ली। एक आंसू उसकी आंख से निकला और उसने जमीन पर माथा टिका दिया। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा एकदम थम गई थी और दूर से एक स्वर गूंजा, जैसे बाबा की आवाज में, अब तुम्हारी बारी है। रमेश ने गांव लौटते ही पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब उसकी दिशा बदल चुकी थी। उसने बाबा की जगह मंदिर की सेवा संभाल ली। हर सुबह सबसे पहले दीप जलाता, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और पूरे गांव की भलाई के लिए प्रार्थना करता। गांव वालों ने धीरे धीरे महसूस किया कि रमेश अब वही इंसान नहीं रहा। वो अब सलाह देता, मदद करता, बच्चों को संस्कार सिखाता और भजन कीर्तन करवाता। अन्य और वीर भी मंदिर परिसर में पढ़ाई करने लगे। अब जब कोई कहता, भगवान सच में होते हैं क्या, तो रमेश बस मुस्कुराकर कहता, जाओ अमरनाथ एक बार हो आओ। अगर मन सच्चा हो तो वहां जवाब खुद मिल जाएगा।